चलिए आज एक ऐसी कहानी के सफर पर चलते हैं जो सुनने में तो किसी पुरानी लोक कथा जैसी लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। एक बढ़ई और एक घमंडी ऊंट का किस्सा। ये सिर्फ एक मामूली कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत को समझने का एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प जरिया है। तो बिना किसी देरी के इस पुरानी लेकिन आज भी बिल्कुल सटीक बैठने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक छोटी सी मामूली सी घंटी किसी की जान ले सकती है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर एक आम सी घंटी जो जानवरों की हिफाजत के लिए उनके गले में बांधी जाती है, भला वो किसी की मौत का कारण कैसे बन सकती है? लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये किस्सा हमें दिखाता है कि कैसे कोई ऐसी चीज जो बनी तो रक्षा के लिए थी, अगर वही अहंकार यानी घमंड का रूप ले ले तो कितनी खतरनाक हो सकती है। खैर, कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात एक गांव की है जहां चकमक नाम का एक बढ़ई रहता था। बेचारा बहुत ही ज्यादा गरीब था। जब गरीबी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में उसने अपना गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। पर सफर इतना आसान नहीं था। उसे एक बहुत ही घने और सच कहूं तो थोड़े डरावने जंगल से होकर गुजरना था। और बस यही वो जगह थी जहां से चकमक की जिंदगी पूरी तरह से पलटने वाली थी। जंगल के बीचों बीच गुजरते हुए चमका की नजर एक ऊंटनी पर पड़ी जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और बहुत तकलीफ में थी। अब चमकक भले ही गरीब था, पर दिल का बहुत साफ और दयालु इंसान था। उसने उन्हें वहां उस हाल में अकेले नहीं छोड़ा। वो उस ऊंटनी और उसके नए जन्म बच्चे को अपने साथ घर ले आया। रोज सुबह वो जंगल जाता, उनके लिए ताजी हरी हरी कोमल पत्तियां तोड़कर लाता और उन्हें खिलाता। उसकी इस लगन और प्यार भरी देखभाल का असर ये हुआ कि दोनों माँ बेटे जल्दी ही एकदम स्वस्थ और तगड़े हो गए। और देखते ही देखते वो छोटा सा ऊंट का बच्चा भी जवान हो गया। अब ऊंट जवान हो गया था तो चकमक ने एक बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाया। उसने उस जवान ऊंट के गले में एक साधारण सी घंटी बांध दी। क्यों? सीधी सी बात है, हिफाजत के लिए। चकमक को डर था कि उसका ये कीमती जानवर कहीं भटक न जाए। इस घंटी का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसकी आवाज सुनकर चकमक दूर से ही अंदाजा लगा सकता था कि ऊंट कहाँ है और उसे आसानी से ढूंढकर वापस ला सकता था। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल कदम था। और फिर इन दोनों की बदौलत चमक की तो जैसे किस्मत ही चमक उठी। कुछ ही महीनों में पूरा परिवार ऊंटनी के दूध पर पलने लगा। अगले साल तक वो जवान ऊंट भारी सामान ढोने के काम आने लगा और चमक का व्यापार चल पड़ा। उसने मौका देखा, कुछ पैसे उधार लिए और एक और ऊंटनी खरीद लाया। जल्द ही उसके पास ऊंटों का एक पूरा झुंड तैयार हो गया। उसने देखभाल के लिए एक आदमी भी काम पर रख लिया। और जो चमक कभी दो दो पैसे के लिए मोहताज था, वो अब बहुत अमीर हो गया था। सच में एक कमाल का बदलाव। व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इस पूरे झुंड में इतने सारे ऊँटों के बीच सिर्फ एक ही ऊँट ऐसा था जिसके गले में घंटी बंधी थी, और वो था वही जवान ऊँट जिसे चकमक शुरू में जंगल से लाया था। अब जरा फर्क देखिए। झुंड के बाकी सारे ऊंट चुपचाप एक साथ रहते, ग्रुप में सुरक्षित रूप से चढ़ते और बिल्कुल शांत और विनम्र बने रहते। लेकिन वो घंटी वाला ऊंट, उसका तो दिमाग ही सातवें आसमान पर चला गया था। उसे लगने लगा था कि भाई मेरे गले में घंटी है, बाकी किसी के नहीं। मतलब मैं सबसे खास हूं, मैं सबसे अलग हूं। इसी गलतफहमी में आकर जब पूरा झुंड जंगल में पत्ते खाने जाता तो ये जनाब अपने घमंड में सबसे कटकर अकेले ही घूमा करते थे। अपने आप को खास समझने के चक्कर में उसने खुद को अपने ही परिवार की सुरक्षा से अलग कर लिया था। श्रेष्ठता की इस भावना ने, यानी खुद को सबसे बड़ा समझने की बीमारी ने, उस ऊंट को पूरी तरह अंधा कर दिया था। अब जंगल है तो खतरे तो होंगे ही। बाकी ऊंट ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इस घमंडी ऊंट को कई बार समझाया, चेतावनी दी कि ये अपने गले की घंटी निकाल दे। इसकी लगातार बजने वाली आवाज सुनकर किसी भी शिकारी जानवर, खासकर शेर को आसानी से पता लग जाएगा कि तू कहाँ है। लेकिन अहंकार का नशा ही ऐसा होता है। उस ऊंट ने किसी की एक न सुनी और सबकी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। आखिरकार वो मनहूस दिन आ ही गया। एक दिन सभी ऊंट हमेशा की तरह जंगल में चरने गए। उन्होंने सुकून से पत्ते खाए, तालाब से पानी पिया और फिर मिलकर पूरी तरह सुरक्षित अपने गांव की तरफ वापस लौट चले। क्योंकि वो एक झुंड में थे, वो सुरक्षित थे। लेकिन वो घमंडी ऊंट, वो फिर से अपनी ही धुन में था। झुंड के साथ लौटने के बजाय अपने बड़प्पन के नशे में चूर होकर वो अकेला ही घने जंगल की गहराइयों में और आगे बढ़ गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था।
घने जंगल की उस सन्नाटे भरी खामोशी में उस अकेले ऊंट के गले की घंटी लगातार बज रही थी। टन टन टन। उस आवाज को सुन लिया एक भूखे शेर ने। अब शेर को शिकार ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो तो बस उस बजती हुई घंटी का पीछा करता रहा और जैसे ही शेर बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने बिना एक पल गवाए झपट्टा मारा और उस अकेले ऊंट को बड़ी आसानी से मार गिराया। कितनी अजीब बात है ना, जिस घंटी को उसकी जान बचाने के लिए पहनाया गया था, उसी घंटी ने उसके अहंकार को बढ़ाया और आखिर में एक भूखे शेर को दावत का रास्ता दिखा दिया। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ है। उस ऊंट की जान दरअसल किसी शेर ने नहीं, बल्कि खुद उसके अपने घमंड ने ली थी। अहंकार अक्सर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस पर कोई नियम लागू नहीं होते, कि उसे किसी दूसरे की मदद या सलाह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही झूठा विश्वास हमें अंदर से खोखला और सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। तो जाते जाते ये कहानी हम सबके लिए सोचने लायक एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम लोग भी अनजाने में ही सही अपनी जिंदगी में किसी ऐसी घंटी का घमंड तो नहीं पाले हुए हैं, चाहे वो कोई पद हो, पैसा हो या कोई ऐसी ही चीज जो लगता तो है कि हमें दूसरों से बेहतर बना रही है, पर असल में वो हमें अपनों से दूर कर रही है। इस पुरानी सी लोक कथा की ये सीख आज भी उतनी ही सच्ची है कि वक्त रहते अपने अहंकार को पहचान लेना चाहिए, इससे पहले कि वो हमारी सुरक्षा और जिंदगी के लिए ही खतरा बन जाए। बस इसी विचार के साथ कहानी के इस सफर को यहीं विराम देते हैं।